प्रीति आज एक बार फिर से पहुंची है सूरज के घर पे। और जैसे ही प्रीति सूरज के घर पे पहुंची वैसे बहुत बड़ी बवाल हो गई दोस्तों। सूरज की मम्मी प्रीति को बहुत मार मार रही है। क्यों मार रही हो? किस हक से मार रही हो? क्यों? काहे मार रही हो? तो दोस्तों, सूरज की मम्मी अपने बेटा सूरज का बचाव कर रही है। सूरज को नहीं मारने दे रही हैं। 2 बार प्रीति गई तो सूरज मारे थे, और लेकिन अब की बार आज गई है प्रीति तो सूरज की मम्मी खुद मार रही है प्रीति को। प्रीति को मारे या मार के धक्का मार के बाहर निकाल दी घर से। प्रीति को जब लगा कि अब हमारे ऊपर ये लोग ज़्यादा ही हमला करेंगे तो प्रीति तुरंत पुलिस को फ़ोन करी। पुलिस को फ़ोन करी दोस्तों। और जो घूंघट वाली है, ये घूंघट वाली जो सूरज की रानी है, सूरज बोले मेरी रानी है, वो प्रीति को बोल रही है तुम मेरा ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रही हो? तुम क्या चाहती हो? अरे तुम्हें नहीं पता है कि प्रीति और सूरज का क्या रिश्ता था? प्रीति सूरज का रिश्ता तुम्हें नहीं पता था? और सूरज क्या समझ के प्रीति को 4 साल से इस्तेमाल कर रहे थे? वो घूंघट वाली से मैं पूछ रही हूँ दोस्तों। वो घूंघट वाली बोल रही है प्रीति को कि तुम क्या चाहती हो? वो अपना हक चाहती है, और क्या चाहेगी? तुम क्या चाहती हो कि उसके ज़िंदगी में आग लगाने आई हो? वो अपना हक के लिए लड़ रही है, अपने हक के लिए वो पहुंच रही है, बार बार सूरज का पीछा कर रही है अपने हक के लिए। दोस्तों, वो क्यों नहीं लड़ेगी? 4 साल से सूरज की मम्मी क्यों सूरज को भेज रही थी प्रीति के पास? आज क्यों मार रही हैं दोस्तों? सूरज की मम्मी सूरज को प्रीति के नज़दीके नहीं जाने दे रही है। बोल रही है इनको मैं मारूंगी, इनको दौड़ा के मारूंगी, इनको घसीट को मारूंगी। प्रीति का हाथ है पकड़ के ढकेल दे रही है, मुंह दबा दे रही है। सूरज की मम्मी जो कर रही हो ना, बहुत गलत कर रही हो, बहुत गलत कर रही हो, समझ लो। वो भी किसी का बेटी है। जो सूरज बोल रहे हैं ना कि प्रीति हमारा इज्जत खराब मत करो। तुम्हारे इज्जत को तुम्हें ख्याल है तो प्रीति की इज्जत का इज्जत नहीं है? उसके इज्जत का क्यों नहीं ख्याल रख रहे हो? क्यों उसकी इज्जत का धज्जिया बना दिए तुम? क्यों उनका इज्जत तुम 4 साल से पूरा बदनाम करके अब छोड़ दिए हो? क्यों? दोस्तों, सूरज की मम्मी प्रीति कह रही है कि मैंने सूरज को सब कुछ दे दी हूँ अपनी खुशी के लिए, अपना पति समझ के उनको मैं सब कुछ दे दी हूँ। लेकिन सूरज की मम्मी कह रही है कि तुम कुछ नहीं पाओगी, ना ही पैसा, ना ही गाड़ी, ना ही सूरज को। तुम्हें जो करना है वो तुम जाके करो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इतना मन बढ़ी क्यों? वो गरीब घर की बेटी है, इसकी वजह से क्यों ऐसा प्रीति के साथ कर रही हो? सूरज की मम्मी सुधर जाओ, नहीं तो जब कानून की गिरफ्त में पड़ोगी ना तब दिमाग सही हो जाएगी। अभी समझ में नहीं आ रहा है ना कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी बस खाली प्रीति को कितना ज़्यादा टॉर्चर करो कि प्रीति सूरज का पीछा छोड़ दे, ये सोच रही हो ना। लेकिन ये तुम्हारा सोच बहुत गलत है। प्रीति कभी नहीं सूरज का पीछा छोड़ेगी। क्यों नहीं छोड़ेगी? सूरज बदनाम करके रख दिए प्रीति को। प्रीति घुट घुट के जी रही है, तड़प तड़प के रो रही है, सूरज की वजह से रो रही है। आज सूरज अपने माँ के कहने पे प्रीति का ज़िंदगी बर्बाद कर दिए। सूरज, मैं आपसे पूछ रही हूँ, जब प्रीति से प्यार किए थे तो अपने माँ बाप से पूछ के किए थे? और यही दिन दिखाने के लिए तुम प्रीति से प्यार किए थे कि जब मन करे तब तुम मारो घसीट घसीट के, और जब मन करे तुम्हारी मम्मी मारे? ऐसा प्यार होता है क्या? अरे प्यार किए हो तो प्यार को निभाओ, प्यार को इस तरीके का बदलाव मत करो। आज जिस तरीके का तुम्हारी मम्मी प्रीति के ऊपर हाथ उठा रही है ना, अच्छा नहीं लग रहा है। तुम शर्म करो, शर्म करो। प्रीति को बहला फुसला के प्रीति के परिवार वाले से अलग करवाएं, प्रीति को शादी करने का झांसा दे के प्रीति को अलग रूम में लेके पत्नी के जैसे लेके रह रहे थे 4 साल से। और तुम्हारी मम्मी को नहीं दिखाई दे रहा था? वो दिन तुम्हें नहीं याद आ रहा है कि मैंने प्रीति के साथ क्या किया हूँ? वो दिन नहीं तुम्हें याद आ रहा है? आज जब तुम्हारी मम्मी कह रही वही तुम्हें याद आ रहा है, वही तुम्हें दिखाई दे रहा है कि मेरी मम्मी जो कहेगी वही मैं करूँगा। एक लड़की की ज़िंदगी के बारे में तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि प्रीति का क्या होगा। प्रीति की वजह से आज सोशल मीडिया पे
सब लोग तुम्हें पहचान रहे हैं, न तो कोई नहीं जानता। मैं ये चीज़ बार बार बोल रही हूँ। आज उसी लड़की को, जो लड़की तुम्हारा चेहरा चमकाई, वही लड़की को धक्का मार के घर से निकाल रहे हो बार बार। प्रीति सोच रही कि अब से ये लोग मान जाएंगे, अब से मान जाएंगे, लेकिन तुम लोग नहीं मान रहे हो, मानने वाले हो नहीं। और दोस्तों, ये जो पवन है, ये पवन रिश्ता तोड़वाने में इनका पूरा हाथ है। ये पवन सूरज को और सूरज की मम्मी, ये दोनों एकदम अलग करवाने में लगे हैं। और दोस्तों, प्रीति का क्या पता क्यों सुनवाई नहीं हो रहा है। प्रीति एप्लीकेशन लिखवा के आई थी, ये लोग एप्लीकेशन फाड़ के भगा दिए। प्रीति जाके दूसरा बार केस करके आई, वो भी केस को दबा दिया गया। 2 दिन तक पुलिस फ़ोन करी, खोजी, लेकिन पवन और सूरज कहाँ भाग के छुपे थे कि पुलिस के हाथे नहीं लगे। और ये सूरज की मम्मी भी नहीं लगी। दोस्तों, जैसे ये लोग को लगा कि अब केस नॉर्मल हो गया, वैसे फिर ये लोग का वैसे फिर बात निकलने लगी बड़ी बड़ी। कल प्रीति फिर महिला थाना गई। प्रीति और प्रीति की मम्मी और प्रीति का भाई महिला थाना जाके ये लोग केस दर्ज करवाएं। वहाँ तो सुनवाई हुआ है। दोस्तों, जब थाने पर से फ़ोन आया तो सुबह से तो सूरज प्रीति से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्रीति तुम केस वापस ले लो, केस वापस ले लो। प्रीति बोल रही कि मैं केस वापस नहीं लूँगी, मैं घर पे आऊँगी। प्रीति घर पे गई। प्रीति जैसे घर पे गई है दोस्तों, वैसे सूरज की मम्मी प्रीति से मारपीट कर रही हैं। कौन से हक से वो मारपीट कर रही हैं, कौन से हक से मार रही हैं। जब सूरज जाते थे प्रीति के घर पे, तो प्रीति की मम्मी इज्जत से रखती थी कि हमारे होने वाले दामाद हैं, कभी हाथ नहीं उठाए, कभी रे तक नहीं बोले। लेकिन यहाँ देखिए, सूरज की मम्मी का संस्कार देखिए, कैसी संस्कारी औरत है कि जब बहू बनाने का वादा की हो, झांसा दी थी, तो आज तुम्हें क्या दिक्कत हो रहा है प्रीति से? क्यों प्रीति को मार रही हो? क्यों प्रीति को खदेड़ रही हो घर से? क्या दिक्कत हो रहा है तुम्हें? अगर इसी तरीके का व्यवहार प्रीति की मम्मी सूरज के साथ की होती तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? जिस तरीके का व्यवहार तुम प्रीति के साथ कर रही हो, तब तुम्हें अच्छा लगता जब प्रीति की मम्मी करती। लेकिन प्रीति की मम्मी नहीं। प्रीति की मम्मी अपना दामाद समझ के कि हमारे होने वाले दामाद हैं, उसी तरीके का उनके अपने घर पे इज्जत दे रही थी। और उनकी बेटी खुश थी उनके साथ, तो अपने बेटी को उनके साथ रहने दी। लेकिन ये वो नहीं है कि जब तुम्हारा बेटा कुछ लायक हो गया, जिस लड़की के वजह से इतना आगे निकला, वही लड़की को लात मार दो। तुम तो एकदम मतलबी निकल गई। सूरज की मम्मी एकदम मतलबी निकल गई, स्वार्थी निकल गई, स्वार्थी। प्रीति को खाली अपने स्वार्थ के लिए तुम माँ बेटा यूज किए, और जब तुम लोग का काम हो गया तो वही प्रीति को घसीट रही हो, वही प्रीति को बोल रही हो कि मैं पुलिस से नहीं डरूंगी, मैं किसी से नहीं डरूंगी, मैं महिला हूँ, मैं मारूंगी, मैं महिला हूँ, मैं निपट लूँगी। 2 बार पहले तो तुम्हारा बेटा मारता था सूरज, और आज बेटा को सोच रही हो कि ये केस करके आई है, अगर काबुल सूरज मारेंगे तो वीडियो में दिखाई दे देगा। तब दोस्तों, गाड़ी कोई चालू कर रहा है, आवाज़ आ रहा है। उस दिन प्रीति गई थी ना, तो सूरज मारे थे प्रीति को ना, तो सब वीडियो बना ली थी ना, और वही वीडियो ले जाके प्रीति थाने पे दिखाई थी कि मैं इनके घर पे गई तो मुझे सूरज मारे हैं। तो आज वही देख के सूरज की मम्मी सूरज को हाथ नहीं लगाने दे रही हैं, अपने खुद कूद के प्रीति को मार रही हैं। दोस्तों, प्रीति गई, वो जो घूंघट वाली आई है ना, उनका घूंघट उठाने जा रही थी प्रीति, लेकिन इस सूरज की मम्मी मारने लगी प्रीति को मारने लगी। प्रीति डर के वजह से घर में से गई बाहर, और पुलिस को फ़ोन करी। अभी कुछ देर में दोस्तों पुलिस आ जाएगी, तब सूरज की मम्मी के समझ में आएगा कि किसी बेटी की इज्जत के साथ खेलना क्या नतीजा होता है, तब समझ में आएगा। अभी उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, आप लोग बताइए, प्रीति के साथ सूरज की मम्मी सूरज अच्छा कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? दोस्तों, आप लोग बताइए, और आप लोग सपोर्ट करिए प्रीति को, जो न प्रीति को न्याय मिले। जो नहीं दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो प्रीति अकेली है, और उनके पापा
का तबीयत ठीक नहीं रहता है। वो गरीब परिवार की बेटी है। प्रीति खुद टूट गई है, लेकिन यही पब्लिक के कमेंट से वो हिम्मत बना रही हैं। दोस्तों, आप लोग उनको सपोर्ट करिए, उनका हौसला बढ़े और अपना वो न्याय के लिए वो लड़ाई लड़ सके। और जो ये सूरज की मम्मी और सूरज जो कर रहे हैं दोस्तों, ये लोग को ज़रूर सज़ा मिले, सज़ा ये लोग को ज़रूर मिले, जिस तरीके का व्यवहार प्रीति के साथ कर रहे हैं। सूरज की मम्मी कह रही हैं कि तुम्हें जो करना है वो तुम करो, मैं डरूंगी नहीं, मैं महिला हूँ, तुम भी महिला हो, मैं लड़ लूँगी, नहीं मानोगी तो मैं मारूंगी, मैं कूचूंगी, मैं खूनूंगी। कैसे कैसे शब्द बोल रही हैं सूरज की मम्मी। सूरज की मम्मी, आपके मुंह से शोभा नहीं दे रहा है। वो आपकी होने वाली बहू है प्रीति। अगर आप उनको प्यार से बहू नहीं बनाई तो इतना ज़्यादा उनको बेइज्जत भी मत करो कि प्रीति कहीं लायक न रह जाए। ये तरीके का बेइज्जत मत करो। उसका भी इज्जत है। जितना अमीर घर के बेटी का इज्जत है ना, उतना गरीब का बेटी का भी इज्जत है। इज्जत तो इज्जत होता है।